मां को धतूरा खिलाकर मारने की रची साजिश। अखिलेश यादव का गंभीर आरोप। अवैध संबंध का खुलासा होने पर मां को रास्ते से हटाने की कोशिश। झूठे आरोप से परिवार की छवि खराब करने का आरोप। जी हां, बड़ी खबर। आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनवारी मोड़ निवासी अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने अवैध संबंध की पोल खुलने के बाद उनकी मां को धीरे धीरे जहर देकर मारने की साजिश रची है। उन्होंने बताया है कि उनकी मां को लगातार धतूरा खिलाया जा रहा था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अखिलेश यादव का कहना है कि यह सारा षड्यंत्र उस समय शुरू हुआ जब उनकी मां ने पत्नी को एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसे समझाने की कोशिश की, तो मेरी मां ने जब विरोध किया तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उन्होंने कहा है, हाल ही में अखिलेश यादव के बड़े भाई के बेटे के जन्मदिन पर घर में रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। अखिलेश के अनुसार यह एक पारिवारिक और धार्मिक वातावरण था, लेकिन पति ने इस मौके पर भी झूठे आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। अखिलेश यादव ने बताया है कि उनके और पत्नी के बीच तलाक का मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है। इस बीच वह लगातार मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाकर न केवल बदनाम कर रही है बल्कि प्रशासन को गुमराह भी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है और वे इस साजिश की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रशासन से अपील की है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए और उनके परिवार को न्याय मिले। यह सिर्फ मेरा मामला नहीं, यह उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जिन्हें झूठे आरोप से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना दी जा रही है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? कुमार गिरिजा देवी। कहाँ का रहने वाली है? छठिया का बनवारी मोड़। अच्छा, बनवारी मोड़ की रहने वाली। क्या माता जी, क्या मामला है आपके जो पतो आपके ऊपर आरोप लगाई है? पतो में आरोप लगा रही है बाबू कि हमार एगो लड़का आया, सुना ना, तो सोचे पतोहिया की बुढ़िया रही तब बता दे, देख ले, हम देख ले, कोई भी पकड़े बाबू, तो हम इज्जत के मारे ना बताएं बाबू क्यों से ना। मतलब वो जो लड़का आता था गलत नियत से आता? हाँ हाँ, तो हम इज्जत के मारे ना बताएं कि सब जान तो बेइज्जती न हुई, अपन इज्जत अपने छिपाने बाबू। बाकी तो उ कहा हमके धतूरा अपन दे दे, मांग के एगो लड़का से बगल में का लड़का है वैसे धतूरा दे दे। आ का करे बाबू के हम के अब हम बेहोश हो जाए, अपन हमके 4 दिन में लौका बाबू, 4 दिन में लौका एकदम साफ, और बाद बुखार हो जाए बाबू, हम एकदम बेहोश हो जाए। जब बेहोश हो जाए हमारा चाबी खोल के ताला निकाल के पैसा निकाल ले। अच्छा, वो पैसा मतलब हाँ, पैसा, हाँ पैसे के लिए वो धतूरा खिलाते? हाँ हाँ, पैसे के लिए। और जब लड़का के देख ले ना तो वही खाती के ना बुढ़िया रही तो जान जे तो लड़का से अपने कह दी तो बवाल बढ़ जाये, तो वो सोचे कि बुढ़िया बेहोश रही तो देखो ना करी, अपन हमार कामों चल जाये, अपन आगे अपन चल जाए बाबू। बस वो करी बात बाबू, हम अब बेहोश हो जाये, हम हाथ गोड़ हमारे एकदम कामे ना करे। अब अस्पताल में कुल भागा सदाई क्या, जब अस्पताल लेकर भाग सब बाबू बस अब क्या करे कि हमारा दिमाग ना काम करे बाबू, हम पगला आ जाए एकदम से ना। हाँ। अच्छा माता जी, कितने दिन तक वो धतूरा खिलाती रही आपको? 4-5 दिन खियौला बाबू, 4-5 दिन खियौला। ओकरी बाद बाबू हमारे जब बड़की पतुआ चल गई नहीं है तो सेया देवे लागल, सेया जब देवे लागल मतलब ज्यादा खिलाने लगे। हाँ, हमके बाबू कुछ का चक्कर। अच्छा माता जी, किस चीज में खिलाती थी? दाली में डाल दे, तरकारी में डाल दे बाबू। अपन जब कहीं कि ये रंजू कैसन चीज है तो ए मम्मी जी ये ना तरकारिया में मेथिया ना गल है, तो हम कहीं मेथी ना गल ले, कहीं मेथी तो सोन लागे रे। और बाद खाने बाबू तो अब हमारे देही दम डूबे लागे, तनको काम में ना देह करे। और बाद जब बोतल तो चढ़ जाए बाबू, तन दहिया में तो जान पड़ जा, फिर उठ के अपन बिहान भरे तन डोले लागी। और बाद फिर नहा के फिर खिया दे बाबू, लगातार खियावे लागल। हाँ, लगता जब खियावे लागल तब हमारे जब भर्ती पतो हम लड़का कहला, जब यहाँ से भर्ती डॉक्टर जवाब दर्ज के लिए दूसरे अस्पताल में आजमगढ़ जब गई। अच्छा माता जी, कैसे आपको मालूम हुआ कि वो धतूरा खिला रही है? धतूरा जब पाछे से था चल बाबू, जब आजमगढ़ में गई, जब उकरी बाद हम 2 दिन भोस रह गई, तो हमारी लड़की आई, अम्मा जी ना रे कि अम्मा को पानी ना बाबू ना घोटाला। तो बाद जब बाबू आये तो कहला ये माई बता, लड़का हमारे बड़का लड़का आये और जब पतैया आये तो बताओ कि देखा धतूरा है यहाँ देखिया,
अब मम्मी जी के मुआरी किए ना दे अब तब कहला कि अच्छे भंग माधर तो बस नक्षत्र तो पटक दे भंग चल कहाँ धतूरा कहला देखा फ्रिज में धैले तो या कह कि काहे के धतूरा धैले रे तो कहते करिया पर छोपी ला करिया पर छोपे के सुनो ना बाबू और करीब बाद जब बड़का लड़का हम धतूरा निकाल के आप 20 दाना खैला ठुकल किरण के भेजला गोरखपुर कि किरण हम देख धतूरा खा लेने अखिलेश से कह दिए कि रंजुआ धतूरा खियाओ तरिया आ भैया के जाते देख भैया के का दासा भइल बाटे भैया के धतूरा खा ले बा आ ई आयल त लइका हमार कुल पूरा फार से पटकत हम तो अस्पताल में भर्ती रहली तो उनके टांग के 3 छोरा बाबू गाड़ी में लाद के हमारे लइका के लेंगे अस्पताल में जनता अस्पताल में डंडरन के पटक दे हमार लइका ओकर नासा हो ओकर देह जान है ना बाबू हमके तो कोई बांध दा हमर तो शक्ति तो रह ना कहले बाबू और करीब बाद जब हमार जब बड़का लइका जब आई अखिलेश लड़का हमारे दिन भर मोबाइल माने बिजनेस काम करना बाद सूत गए बाबू बोला ना बोला गईला रोवत रहना तो हम कहनी ये बाबू कहा भइल रे हमार होश हो गए तो ये अम्मा मुँह धोने सुतल है तो मुँह धोने पनिया छिटकल है हम कहनी ये बच्चे हुए तो हमार जान बचावत रहल है ये सब कहनी बाबू तो जान बचावत रहे हाँ तो ये कहत कि ऐसा ना कि से अम्मा के छोड़ दे हमारा रुपया अम्मा के जहर देता था हमके देखाइए अ ना सब अब बवाल घरे कहले मतलब कि उसके प्रति आपका प्यार हाँ बाप आप जानते थे कि वो हमको धतूरा खिला रही है हाँ उसके बाद भी नान पाछन जानी जब कहा तब ना बाद में जानी हाँ जानी तब तक कहीं देखा बवाल कहले बात घरे दादा अब हम माँ धकधका ला जी बाबू कहने की देखा अब तो हमारे जान बचाओ चले हमको धतूरा तब तो बतौले धतूरा हमें खियात रही बताओ तब नहीं जानना मतलब कि वो बताओ धतूरा खियावत है हमें धतूरा दिहनी है बस बाबू हो एक बाद जब घरे आई तो केहू है बताओ सुना कि मैं चौपा ले तो बताओ कि है बात ओके घरे चौकल नहीं है चौपा दे नहीं है ओकर माई कहते के बाबू तो मतलब लगल गरिया अपन धिया के अरे बाप रे बाप ऐसा सास के भगवान से सास से कैसन पुतिया मन बड़ा बड़ा गरिया और मातरिया ओकर बात काहे ऐसा काम कब करी है मातरिया कहे अब वो तब ओकर लिखल है तो का करे के बाबू के चलिए माता जी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के ये कहते बाबू कि भले बेटा कुंवार रह जा बस ऐसा बहू ना ले आवे हाँ हाँ भैया अपना परिचय बताइए भैया हमारा नाम अखिलेश यादव है हम सठियाव ग्राम पोस्ट मुबारकपुर थाना के निवासी हैं हमारी शादी 2020 में हुई थी जो हमारी जो पत्नी हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हम दूसरी शादी की है जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कल हमारे घर हमारे बड़े भैया के छोटे भाई का जन्मदिन था उसी उपरांत में रामायण का पाठ हो रहा था और वो आई हमारे घर पे जबकि उन्होंने हमारे भाई के ऊपर गलत तरीके से 376 का आरोप लगा के हमारे भाई को जेल भिजवा दिया हमारी माँ को जहर खिलाए उन्होंने ठीक है हमारे पूरे परिवार को मुकदमा हमारे घर में कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसपे वो मुकदमा ना करवाई हो ठीक है अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत करवाया हमारे विरुद्ध और वो कल हमारे घर आकर गाली गलौज करने लगी और विवाद करने लगी जबकि हमारे परिवार के ही सभी लोग थे और फर्जी तरीके से फर्जी बात करके गलत तरीके से उन्होंने सूचना दी अलग अलग जगह पे थाने पे चौकी पे जबकि सच्चाई सबको पता है कि क्या है हमारा उनसे तलाक का मुकदमा चल रहा है और जब जो भी कोई आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे कल कौन सा कार्यक्रम चल रहा था कल हमारे घर रामायण का पाठ चल रहा था हमारे बड़े भैया का छोटा लड़का संघर्ष यादव उसका जन्मदिन था सर उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने उनको मारा ऐसी कोई बात नहीं है सर फरसा से कोई मारेगा उनको तो वो बचेंगी ऐसा कोई नहीं भाई वो आपस में झगड़ा वगड़ा करी थी हाथापाई हुआ है ऐसा कोई उनके साथ मार पिटैया ना ऐसा कोई अभद्र शब्द उनके साथ व्यवहार किया गया जो उनको तकलीफ पहुंचाए जबकि उनको हमारे घर आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हमारा जब मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो जब न्यायालय से कोई आदेश हो तो हमारे पास आए बिना आदेश के वो कैसे आ सकती है जबकि हमारे ही घर में उन्होंने हमारे भाई के ऊपर 376 का आरोप लगाया हुआ है हमारे ऊपर आरोप लगाया है हमारी माँ के ऊपर आरोप लगाया है जब इतना आरोप लगाया है तो हमारे घर वो कैसे आ सकती है क्या चाहते हैं भैया हम ये चाहते हैं सर कि यहाँ के जितने भी सम्मानित अधिकारीगण हैं उनके पास वो जाती हैं और फर्जी तरीके से फर्जी बात करके गलत आरोप लगाती हैं और सबको गुमराह करती हैं वो कोई सच्चाई नहीं बताती हैं किसी से सच को छुपाती हैं और गुमराह करती है सबको और हम चाह रहे हैं कि ऐसे जालसाज औरत से सभी लोग सावधान रहें